बट से देवा ने भी सरेंडर कर दिया 2 सप्ताह पहले जब हिडम्मा मारा गया था। तो उसके बाद अब नक्सलियों को अकल आ रही है धीरे धीरे। और एक बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। देखिए उत्तराखंड के चमोली में आर्मी कैंप स्टोर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आई, फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंबेडकर की तस्वीर जलाने के मामले पर 2.5 घंटे प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट पर दलित संगठनों ने धरना भी दिया। वहीं खबर आ रही दोस्तों, इस साल 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे। भारत में नजर आएगा सिर्फ एक ही होली वाला चंद्र ग्रहण। और इस साल एक अनोखी खगोलीय घटना भी आपको देखने को मिलेगी जब एक साथ 6 ग्रह भी दिखेंगे। जी हाँ, अगले महीने फरवरी में ही 6 बड़े ग्रह आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ग्रह और किस इवेंट पर, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इस खगोलीय घटना को प्लेनेट परेड कहा जाता है, जब ढेर सारे ग्रह एक ही सीध में दिखते हैं। हालांकि इसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, बल्कि टेलीस्कोप की जरूरत होगी। अच्छा, आप ग्रहण की बात करें तो मार्च में होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण होगा। और उसके बाद जो ग्रहण होंगे वो भारत में नहीं दिखेंगे, आंशिक ग्रहण माने जाएंगे। वो कब कब होंगे जिसकी तारीखों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बॉर्डर 2 का गीत लॉन्च हुआ। जवानों के बीच घर कब आओगे, ये गाना भी रिलीज हुआ। इस मौके पर सनी देओल बोले कि पिता की वजह से मैंने ये फिल्म की थी। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के जवानों के बीच ये नया गाना लॉन्च किया। तो इस इवेंट में शामिल होने के लिए इंडियन आर्मी के जवान भी आ गए। वाकई में जवान तो हमारे देश के असली हीरो होते हैं यार। फिल्मों के हीरो तो सिर्फ पर्दे पर होते हैं। तो इंडियन आर्मी के इन्हीं जवानों को सैल्यूट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि एक देश एक मोबाइल ऐप के रूप में अब काम करेगा रेल वन ऐप। 1 मार्च से ही बंद हो जाएगा यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन भी। भारतीय रेलवे वन नेशन वन रेलवे थीम पर रेल वन मोबाइल ऐप लागू कर रहा है। मार्च से आपका रेल टिकट बुक करने से लेकर रेलवे की लाइव लोकेशन चेक करने तक तमाम सेवाओं के लिए अब एक ही मोबाइल ऐप से आपका सारा काम हो जाएगा। अलग अलग मोबाइल ऐप की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी तो 14 जनवरी से रेल वन ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर आपको 3% तक की छूट भी मिलेगी। अगले 6 महीने तक रेलवे ने ये खास ऑफर भी निकाला है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, यूपी के फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन हो गया। जब इनकी मीटिंग चल रही थी तभी बीच में ही हार्ट अटैक आ गया, जबकि आज तो इनका जन्मदिन ही था। आजकल युवा लोगों में हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ रहे हैं। और इस बीच एक और खबर देखिए, बेटी से मिलने जा रहे होमगार्ड जवान को भी हार्ट अटैक आया। राजस्थान के पाली जिले का ये मामला है। रास्ते में बाइक खड़ी की और फिर वहीं गिर पड़े। उनका बेटा बोला कि उनका हार्ट का इलाज चल रहा था। अपनी बेटी से मिलने उनके ससुराल जा रहे होमगार्ड जवान ये बीच ही रास्ते में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। नाम है अर्जुन लाल। और एक खबर ये देखिए, 53 साल के न्यूरो सर्जन की मौत ने भी चौंकाया। 3 दिन पहले ही उनका ईसीजी कराया था। नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। नागपुर का ये मामला है। चलिए अगली खबर आ रही है, अडानी टोटल गैस ने घटाई सीएनजी और पीएनजी की कीमतें। घर और गाड़ी में इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। आखिरकार नए साल के मौके पर गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत और मध्य पूर्वी भारत के अलग अलग राज्यों में ये सीएनजी पीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। लगभग 4 रुपए प्रति किलो तक की राहत मिलेगी ग्राहकों को। और देखिए डॉलर के मुकाबले भी रुपया मजबूत हुआ। शुरुआती कारोबार में 6 पैसे चढ़कर 89.92 पर रहा बीते दिन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 3.292 अरब डॉलर बढ़ा है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किए गए। और वहीं देखिए एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से ही भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत अगर आपकी कोई पुरानी एलआईसी पॉलिसी है जिसकी आप किस्त वगैरह जमा नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, अगर आपकी पुरानी किस्तें लैप्स हो चुकी हैं, तो ऐसे पॉलिसी धारकों के लिए खास मौका है। लेट फीस पर 30% या अधिकतम 5,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है अभी एलआईसी की तरफ से। और ये कैंपेन 1 जनवरी से शुरू है, जो 2 मार्च 2026 तक चालू रहेगा ना। और वहीं देखिए नौकरियों पर भी अच्छी खबर आ रही है। इस सेक्टर में 34,000 नई नौकरियां भी आएगी, क्योंकि सरकार ने 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों को फायदा होगा। मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था ना कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में ये 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसके तहत 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा और 34,000 से ज्यादा नए रोजगार भी सृजित होंगे, है ना। सरकार ने टोटल इन 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो दूषित पानी से लोगों की मौतों के मामले चल रहे हैं, उस पर अब नागरिकों की मौतों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। बात भी सही है। इन मामलों के बाद अब कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को भी हटा दिया है। जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया है। इन 3 लोगों पर तो फिलहाल कार्रवाई की गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस प्रदूषित पानी से लोगों की मौतों का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए इंदौर में जहरीला पानी, एक बच्चे की मौत हुई तो सारी माएं डरी हुई हैं। इंदौर में हल्के जुकाम में भी बच्चों को अस्पताल ले जा रहे लोग बाग। डर इस बात का कि कहीं पानी दूषित पीने की वजह से बच्चे को नुकसान तो नहीं हुआ, ऐसा कहीं हमारा बच्चा भी मर ना जाए, ऐसा ये माताओं के मन में दिल में चिंता तो बनी रहती है, राइट। इसलिए अस्पतालों में भी बच्चों के मामलों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपके भी घर परिवार में 6 महीने से छोटा बच्चा
बच्चा है तो 6 महीने तक के बच्चों के लिए सलाह है उन्हें केवल माँ का दूध ही पिलाएं, उसमें कुछ भी न मिलाएं, पानी वगैरह। बाकी ये दूषित पानी से जो एमपी इंदौर में अब तक 15 मौतें हुई। इस मामले पर हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि सरकार ने हाई कोर्ट में केवल 4 ही मौतें बताई। मतलब देखिए कहां 15 और कहां 4, जबकि महापौर बोले कि 10 की जानकारी मिली है। अभी एमपी इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हुए हैं, कुछ अफसरों पर कार्रवाई की। चलिए अगली एक और आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। पत्ता गोभी के कीड़े ने एक लड़की की जान ले ली। उस लड़की के सिर में 20 से 25 गांठें बन गई। बताया जा रहा है कि फास्ट फूड से भी पत्ता गोभी की वजह से कुछ कीटाणु बैक्टीरिया लड़की के शरीर में पहुंच गए खून के जरिए और इस वजह से 12वीं क्लास की छात्रा इल्मा नदीम की दिल्ली के इस अस्पताल में मौत हो गई। ये लड़की भी फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती थी। हालांकि डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पत्ता गोभी वगैरह और इस तरह की हरी सब्जियां जो होती है ना दोस्तों, इन पर कुछ टेवपर्म पाए जाते हैं, इस तरह के कीड़े वगैरह, जो अगर भोजन के साथ में आंत के अंदर चले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन फैला देते हैं। ये देख सकते हैं आप टेवपर्म क्या होता है और कैसे शरीर के अंदर पहुंचता है। तो सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर अच्छे से पका